जी अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हमने डीएम वीपीएन को डिस्कस कर लिया उसकी कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से। और हमने उसमें फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 की कॉन्फ़िगरेशंस का बगौर जायज़ा लिया। इस पूरी डिस्कशन में हम इस चीज़ को समझ सकते हैं अब कि तमाम तर जो दारोमदार है कम्युनिकेशन का, वो हब राउटर के ऊपर है, बिकॉज़ हब राउटर के पास जो सबसे क्रिटिकल चीज़ पड़ी हुई है वो एनएचआरपी की डेटाबेस है। और अगर एक हब राउटर हो जो कि हमने इससे पहले कॉन्फ़िगरेशन की है, लेट्स से हमने अपने R1 को हब बना लिया और बाकी 2 या 3 राउटर्स को हमने स्पोक्स बना लिया। तो इसमें अगर हब और इस केस में हमारा हब राउटर जो है वो बज़ाते खुद डेटा प्लेन का भी हिस्सा था। हब राउटर से हम उसके पीछे जो सबनेट है उसको भी एक्सेस कर रहे थे। अगर ये हब राउटर डाउन हो जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंस ये हैं कि इन राउटर्स की एक वक्फे के बाद आपस की कम्युनिकेशन भी खत्म हो जाएगी। जब तक इनकी कैशे में एनएचआरपी की डेटाबेस पड़ी हुई है तब तक तो इनके मामला चलते रहेंगे। जैसे ही एनएचआरपी की डेटाबेस फ्लश हो जाएगी तो इनके पास कोई नहीं होगा ये बताने वाला इस राउटर को कि इसका आईपी क्या चल रहा है। इस राउटर को कोई बताने वाला नहीं होगा कि इसका पब्लिक आईपी क्या चल रहा है। तो अगर आप फेज़ 2 या फेज़ 3 की बात करें तो आपकी जो स्कोप टू स्कोप कम्युनिकेशन है वो पैरालाइज होगी। और हब के डाउन हो जाने से हब के पीछे जो पड़ा हुआ सबनेट है वो तो बहरहाल एक्सेसिबल नहीं रहेगा। तो क्लियरली हमें हाई अवेलेबिलिटी की तरफ जाना पड़ेगा और हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह से हब को रिडंडेंट करें। तो हब की रिडंडेंसी या हाई अवेलेबिलिटी के 2 ऑप्शंस हैं डीएम वीपीएन में, 2 डिज़ाइन ऑप्शन में। हमने करना तो डुअल हब है, यानी हब को बढ़ाना है, लेकिन उसके अंडरनीथ हमारे पास 2 सिनेरियोज हैं, एक सिंगल क्लाउड है और एक डुअल क्लाउड। सिंगल क्लाउड सिनेरियो का मतलब ये है कि हर राउटर में एमजीआरई इंटरफेस अभी भी एक रहेगा और उस एक एमजीआरई इंटरफेस के अंदर हब राउटर्स हम 2 डिफाइन करते हैं। यानी इस स्कोप के लिए 2 राउटर्स एज हब डिफाइन होंगे और फिर इन हब राउटर्स की आपस की कम्युनिकेशन के लिए हमें क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है उसका जायजा लेना पड़ेगा। तो क्लाउड जो है वो इशारा है काउंट ऑफ टनल्स की तरफ। तो अगर आपका 172.16.1.0 का सबनेट चल रहा है ओवर द टनल, तो इस एक ही सबनेट में रहकर वी विल बी एबल टू हैव 2 हब राउटर्स। और डेफिनेटली जो पीछे सबनेट है जिसको हमने प्रोटेक्ट करना है, जो एक्सेस होता रहे इन केस ऑफ ईदर हब गोज डाउन, वो सबनेट जाहिर है इन दोनों के दरमियान कॉमन होगा। और अगर यहाँ पर कोई सर्वर पड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल इनेबल किया जाएगा, एचएसआरपी, वीआरआरपी या जीएलबी की शक्ल में। तो अगर ये राउटर डाउन होता है तो इस सर्वर की डिफॉल्ट गेटवे भी इधर इंटरनली शिफ्ट हो जानी चाहिए। बट कता नजर उसके दैट इज ऑब्वियस, हमने इसका नाम रख दिया बस कॉमन सबनेट। तो हमारे पास एक कॉमन सबनेट है, इफ दिस राउटर गोज डाउन वी विल बी एबल टू कम्युनिकेट थ्रू द सेकंड राउटर और उस सेकंड राउटर के जरिए हम कॉमन सबनेट तक पहुंच सकेंगे। डुअल क्लाउड जो सिनेरियो है वो ये कहता है कि आपके पास 2 डिफरेंट डीएमवीपीएन क्लाउड्स होंगे या 2 डिफरेंट एमजीआरई टनल होंगे। एक एमजीआरई टनल दूसरी एमजीआरई टनल से इंडिपेंडेंट होगी।
तो 172.16.1.0 और 172.16.2.0, और इस राउटर को इधर से भी रूट मिलेंगे, इधर से भी रूट मिलेंगे कॉमन सबनेट के, और आपकी मर्जी है कि आप ट्रैफिक इस तरफ से ले जाएं या इस तरफ से ले जाएं। बहरहाल हर टनल के अंदर एक एक हब ही कॉन्फ़िगर होगा। सो ये एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें हमें कुछ नया नहीं करना, मां सिवाय हमें एक राउटर के ऊपर, स्कोप के ऊपर 2 MGREs एस्टेब्लिश करनी है। एक का NHS हब 1 को बना देना है, एक का NHS हब 2 को बना देना है। वेयरएज इसमें एक ही MGRE के अंदर हमने 2 NHS डिफाइन करने हैं स्कोप में। सो सिंगल क्लाउड और डुअल क्लाउड की कॉन्फ़िगरेशन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें अंडरस्टैंडिंग में कोई क्वेश्चन आपका? अच्छा जी, ड्यूअल हब सिंगल क्लाउड, जो हब 2 राउटर होगा वो भी एज अ हब कॉन्फ़िगर होगा, बट इट विल आल्सो बी अ क्लाइंट ऑफ हब 1। यानी जो हब 2 राउटर है, हब 1 तो वैसे ही कॉन्फ़िगर होगा जैसे हमने किया था, एज इज, नो चेंज। हब 2 जो हम कॉन्फ़िगर करेंगे उसके अंदर वो तमाम कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो हब 1 में की गई थी, प्लस ये NHS क्लाइंट बनेगा ऑफ hub 1. So this combined together makes this guy a backup hub. MGRE tunnel subnets of both hub 1 and hub 2 will be the same. यानी ये जो MGRE टनल बनेगी जो आगे स्पोक्स की तरफ जा रही है, इसका सबनेट सेम है। Spokes will be configured for 1 MGRE tunnel each, that is tunnel 0. So अगर यहाँ पर कोई स्पोक है तो उस स्पोक पर भी एक ही टनल इंटरफेस एग्जिस्ट करता होगा। Let's say that is tunnel 0. Tunnel 0 on spoke will use hub 1 as primary NHS, hub 1 as primary NHS, hub 2 as backup NHS. इसी टनल में हम एक बैकअप NHS भी कॉन्फ़िगर कर देंगे। And routing protocol will be used to control path switching in case of hub failures. तो routing protocol के जरिए ये करना पड़ेगा। इस सिनेरियो में राउटिंग के जरिए ये करना कि बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक हब 1 से जाए, और अगर हब 1 डाउन हो तो हब 2 से जाए। दिस इज बिट डिफिकल्ट क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट या पर सबनेट जो मैट्रिक है उसकी मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी यूजिंग योर राउटिंग नॉलेज। बट व्हेन इट कम्स टू डुअल टनल सिनेरियो तो उसके अंदर होगा तो राउटिंग प्रोटोकॉल से ही हैंडल और मैनेज, लेकिन वो रिलेटिवली सिंपलर और इजियर होगा क्योंकि आपके पास अगर यहाँ पे 2 टनल इंटरफेस हैं तो आप सिंपली डिले से EIGRP में या कॉस्ट से OSPF में मैनेज कर सकते हैं, और वो भी स्पोक साइड पर। आप एक टनल का डिले लेट्स से 1000 कर दें और दूसरी का 2000 कर दें तो 2000 वाली बैकअप बन जाएगी, 1000 वाली प्राइमरी बन जाएगी। बट इधर क्योंकि टनल ही एक है जिससे दोनों साइड के रूट्स आने, तो जो कुछ करना है वो आपको हब की तरफ करना है रूट मैनिपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या अगर आपने स्पोक पर भी करना है तो आपको इनकमिंग पर रूट डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट वगैरह लगाकर पाथ या मैट्रिक्स मैन्यूवर करने पड़ेंगे। सो DMVPN में हब 2 की कॉन्फ़िगरेशन, तमाम कॉन्फ़िगरेशन हब 2 की विल फॉलो यूजुअल DMVPN हब कॉन्फ़िग, यूजुअल कॉन्फ़िगरेशन ही होगी, मां सिवाय ये कमांड्स का इजाफा। और ये कमांड्स भी हमारे लिए नई नहीं है, ये हमने स्कोप पे पढ़ी नहीं।
ये वो 3 कमांड्स हैं जो हम स्पोक पर दिया करते हैं टू रजिस्टर अ स्पोक टू एन NHS। सो NHRP की रजिस्ट्रेशन कराई जा रही है हब 1 में, हब 2 की, उसके लिए ये कमांड्स का इजाफा है। स्पोक साइड के ऊपर क्या करेंगे? स्पोक साइड के ऊपर हम 2 मैप्स और 2 NHS डिफाइन करते हैं। सो ये 2 जो NHS हम डिफाइन करेंगे एक ही टनल इंटरफेस के अंदर, उनमें से एक हब 1 होगा और एक हब 2 होगा। और in case of either hub goes down, the traffic will switch to the other hub router। इसको कॉन्फ़िगर करके देखते हैं। So let's say राउटर 1 हमारा हब 1 बनेगा। राउटर EIGRP1, नो ऑटो समरी। नेटवर्क इनेबल कर लेते हैं। इंटरफेस टनल 0, टनल मोड GRE मल्टी पॉइंट, टनल सोर्स गीगाबिट 0/0। टनल डेस्टिनेशन हम बताएंगे नहीं। टनल की 1 2 3 4। IP NHRP नेटवर्क ID 1, IP NHRP ऑथेंटिकेशन NHRP की, IP NHRP मैप मल्टीकास्ट डायनामिक। और हब राउटर के ऊपर अगर हमने फेज 2 करना है या फेज 3 करना है तो हमें टनल इंटरफेस में EIGRP प्रोटोकॉल का स्प्लिट होराइजन और नेक्स्ट ऑफ सेल्फ एडजस्ट करना होता है। सो लेट्स गो विद फेज 2। तो फेज 2 के एतबार से हम एक तो नो IP स्प्लिट होराइजन EIGRP1 कर देंगे, नो IP नेक्स्ट हॉप सेल्फ EIGRP1 कर देंगे। तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन है हब 1 की। अच्छा, आपके इल्म में है कि जब आप DM VPN कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपको MGRE की ज़रूरत है, आपको NHRP की ज़रूरत है, आपको IPsec की ज़रूरत है और आपको राउटिंग प्रोटोकॉल की ज़रूरत है या राउटिंग की ज़रूरत है। IPsec adds privacy and is optional। तो हम क्विकली इस मॉड्यूल को माइनस करके, इंटेंशनली माइनस करके इस कॉन्फ़िगरेशन को कर रहे हैं। अदरवाइज आप प्राइवेसी ऐड करने के लिए IPv2 की और क्रिप्टो की कॉन्फ़िगरेशन साथ में नहीं कर सकते हैं। बट क्योंकि हमारा फोकस इस वक्त रिडंडेंसी देखना है तो हम सिर्फ जो कोर चीज़ें हैं उन्हीं को सामने रख के उसके ऊपर रिडंडेंसी एनालाइज कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हमें इसी एतबार से हब 2 भी कॉन्फ़िगर करना है। अच्छा जी, हब 2 के अंदर ये सारी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे रहेगी, इंटरफेस का IP बदल जाएगा और ये सब कुछ भी ऐसे ही रहेगा। प्लस इसके अंदर हम वो कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर देंगे जो कि हम एक स्कोप में ऐड किया करते हैं। सो वी आर गोइंग टू ऐड IP NHRP मैप और मैप में हम 172.16.1.1 और 61.1.1 की तरफ इसको पॉइंट कर देंगे। This is basically hub 1, IP NHRP NHS 172.16.1.1, IP NHRP map multicast 61.1.1 और ये जो डायनामिक मल्टीकास्ट मैपिंग है इसको हम नो भी कर सकते हैं और इसको रख भी सकते हैं। इट विल ऑटोमेटिकली ओवरराइड। तो दिस इज टू ऐड हब
01 in hub 02. उसके बाद हमारी स्कोप की कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है और स्कोप साइड के ऊपर जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कुछ यूं है। लेट्स से हमारी जो राउटर 2 है वो हब 2 है और हम राउटर 3 के ऊपर स्कोप कॉन्फ़िगर करते हैं। So this is going to be 172.16.1.3 और अब इसके अंदर हमें दो NHS डिफाइन करने हैं। So this is how we define backup hub on the scope side. यही कॉन्फ़िगरेशन हमारी राउटर 4 पर भी चली जाएगी। Rest is all going to be same.